क्या अमेरिका और यूरोप के बीच अब एयरलाइन की जंग शुरू हो चुकी है? क्या बोइंग को टक्कर देने के लिए यूरोप ने अपना सबसे बड़ा दांव खेला है? साल 2025 की गर्मियों में जब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यूरोपीय यूनियन से आने वाले सभी सामानों पर करीब 30% का भारी टैक्स लगाने की बात कही, तो यूरोप भी चुप नहीं बैठा। ब्रसेल्स में बैठे अधिकारियों ने तुरंत एक जवाबी रणनीति तैयार की और सबसे पहले निशाना बनाया गया बोइंग और हनीवेल जैसी बड़ी अमेरिकी एविएशन कंपनियों को। यूरोप ने साफ कर दिया है कि अगर अमेरिका टैक्स बढ़ाएगा तो वो बोइंग के हवाई जहाजों पर सीधे 35% का एक्स्ट्रा टैरिफ लगाएगा। अब जरा सोचिए, जब इतने बड़े टैक्स लगेंगे तो यूरोपीय एयरलाइन बोइंग से जहाज क्यों खरीदेगी? वो सीधे एयरबस की तरफ रुख करेंगे और एयरबस तो तैयार ही बैठा है। 2026 के बाद की डिलीवरी के लिए उसके पास अब भी बहुत सारे स्लॉट खाली हैं। यानी जो डील्स पहले बोइंग के हाथ में थी, अब वो एयरबस की झोली में जा सकती है। अब सवाल ये है कि यूरोप ने सिर्फ बोइंग को ही नहीं बल्कि हनीवेल को भी क्यों निशाना बनाया? इसका जवाब है पैसा और पावर। जैसा कि रिकॉर्ड दिखाते हैं कि हनीवेल और बोइंग दोनों अमेरिका की सबसे बड़ी एरोस्पेस कंपनियों में शामिल है। हनीवेल का मार्केट वैल्यू करीब 130 बिलियन डॉलर से भी ज्यादा है और यह न सिर्फ एविएशन बल्कि डिफेंस, नेविगेशन और फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम में भी लीडर है। बोइंग पहले से ही यूरोपीय एयरबस की सीधी प्रतिद्वंदी है, लेकिन अब जब हनीवेल भी ग्लोबल एविएशन सप्लाई चेन का एक अहम हिस्सा बन चुका है, तो यूरोप को लग रहा है कि अगर इन दोनों को झटका दिया जाए तो अमेरिका की पूरी एविएशन इंडस्ट्री की ही कमर झुक सकती है। और यही वजह है कि ईयू सिर्फ टैक्स लगाने का नहीं बल्कि अमेरिकन एविएशन वर्चस्व को कमजोर करने का मौका देख रहा है। बोइंग को सबसे बड़ा झटका इसलिए लग सकता है क्योंकि उसके कई सौ जहाज यूरोप में डिलीवर होने वाले थे और इन जहाजों के साथ हनीवेल के भी कई पार्ट जाते हैं। जब इन दोनों कंपनियों पर भारी टैक्स लगेगा तो उनकी कीमतें और प्रॉफिटेबिलिटी दोनों पर असर पड़ेगा। इस पूरे मामले में एक और बड़ा नुकसान होगा और वो होगा आयरलैंड को, क्योंकि बोइंग की कई जहाज डबलिन से फाइनेंस होते हैं। यहाँ पर कई एयरक्राफ्ट लीजिंग कंपनियां हैं जो पूरी दुनिया के लिए हवाई जहाजों की फाइनेंसिंग करती है। अब जब टैक्स बढ़ेगा तो वो एयरबस जैसे विकल्प की तरह मुड़ेंगी। इसका मतलब बोइंग को ऑर्डर कम मिलेंगे और आयरलैंड की कंपनियों को भी भारी नुकसान होगा। इसी तरह नीदरलैंड और लग्जमबर्ग जैसे देशों को भी नुकसान होगा। आज वहां बोइंग के स्पेयर पार्ट्स के वेयरहाउस हैं जो टैक्स बढ़ने से घाटे में जा सकते हैं और लग्जमबर्ग कंट्री की एयरलाइन जो बोइंग 777F यूज करती है, उसकी हर डिलीवरी पर अब 28 मिलियन अतिरिक्त खर्च आएगा। लेकिन इस कहानी का सबसे बड़ा नुकसान खुद अमेरिका को हो सकता है। बोइंग के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट वॉशिंगटन, साउथ कैरोलिना और मिसौरी जैसे राज्यों में हैं। अगर ऑर्डर घटते हैं तो वहां की फैक्ट्रियों में काम कम हो जाएगा, नौकरियां जाएंगी और अमेरिका की एविएशन इंडस्ट्री को बड़ा झटका लगेगा। हनीवेल के लिए भी खतरे की घंटी बज चुकी है। कंपनी अमेरिका में 50,000 से ज्यादा लोगों को नौकरी देती है। अगर यूरोपीय बाजार में उसका रेवेन्यू गिरा तो उसका रिसर्च एंड डेवलपमेंट बजट कम होगा और नई तकनीकें विकसित होने में देरी होगी। यूरोप की यह रणनीति सिर्फ हवाई जहाजों तक सीमित नहीं है। उन्होंने कैंट की बर्बन विस्की पर भी करीब 25% का टैक्स दोबारा लगाने की तैयारी की है, क्योंकि पिछली बार जब 2018 में स्टील टैक्स को लेकर अमेरिका और यूरोप भिड़े थे तो इसी तरीके से यूरोप ने जवाब दिया था और अब एक बार फिर वही कहानी दोहराई जा रही है। लेकिन इस बार नया ट्विस्ट है। यूरोप अब एनवायरनमेंट से जुड़े नियमों के तहत GE और IBM जैसी कंपनियों के इंजन कंपोनेंट पर भी टैक्स लगाने की योजना बना रही है। यानी अमेरिका की पूरी एविएशन सप्लाई चेन इस बार यूरोप के निशाने पर है। अब सवाल यह है कि क्या ट्रंप इस दबाव में पीछे हटेंगे या फिर अमेरिका और यूरोप के बीच व्यापार युद्ध और तेज होगा। जहां अमेरिका और यूरोप एक दूसरे पर भारी टैक्स लगा रहे हैं, वहीं मिडल ईस्ट खासकर सऊदी अरब चुपचाप अपना एविएशन नेटवर्क मजबूत कर रहा है। ताजा रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी अरब की एयर अरेबिया ने घोषणा की है कि वो दमाम शहर से एक नई लो कॉस्ट एयरलाइन लॉन्च करने जा रहा है। ये कदम न सिर्फ घरेलू ट्रैवल्स को बढ़ावा देगा बल्कि पूरे गल्फ और एशिया रीजन में ट्रैफिक को रीडायरेक्ट करेगा। सऊदी सरकार का मकसद साफ है
तेल के अलावा अब टूरिज्म और एविएशन का नया इंजन बनाना। विजन 2030 के तहत सऊदी अरब लगातार अपने एयरपोर्ट, एयरलाइन और ट्रांसपोर्ट नेटवर्क में भारी निवेश कर रहा है। और जब बोइंग और एयरबस जैसे खिलाड़ी यूरोप अमेरिका के झगड़े में फंसे हैं, तब मिडल ईस्ट की एयरलाइन नए स्लॉट, नए ऑर्डर और नई मार्केट पर तेजी से कब्जा कर रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले 5 सालों में मिडल ईस्ट की एयरलाइन जैसे कि फ्लाइनस, सऊदिया, एयर अरेबिया और रियाद एयर पूरे एशिया और अफ्रीका के रूट्स पर दबदबा बना सकती है। और इसका सीधा असर भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे देशों के वर्किंग क्लास ट्रैवलर्स पर पड़ेगा। यानी एक तरफ अमेरिका यूरोप टकरा रहे हैं और दूसरी तरफ मिडल ईस्ट फुल स्पीड में उड़ान भरने की तैयारी में है। जब अमेरिका और यूरोप टकरा रहे हैं तो ब्रिक्स देश और ग्लोबल साउथ की चाल भी तेज हो रही है। चाइना जो लंबे समय तक बोइंग और एयरबस पर निर्भर था, अब वो अपनी खुद की एविएशन इंडस्ट्री को तेजी से खड़ा कर रहा है। उसका नया पैसेंजर जेट कोमेक C919 धीरे धीरे वैश्विक मार्केट में जगह बना रहा है। अगर अमेरिका और यूरोप एक दूसरे पर टैक्स लगाकर जहाजों को महंगा करते रहे तो चीन की यही सस्ती वैकल्पिक तकनीकें उभर सकती हैं। कई अफ्रीकी और एशियाई देशों के लिए चीन का कोमेक एक बजट फ्रेंडली विकल्प बन सकता है। अब बात करें भारत की, तो भारत न सिर्फ दुनिया का सबसे तेजी से बढ़ता एविएशन मार्केट है, बल्कि अब मेक इन इंडिया के जरिए खुद के डोमेस्टिक एविएशन मैन्युफैक्चरिंग को भी बढ़ावा दे रहा है। HAL और टाटा जैसी कंपनियां एयरबस और बोइंग दोनों के साथ मिलकर पार्ट्स की असेंबली का काम कर रही है। ऐसे में भारत इस मौके को अपनी एविएशन डिप्लोमेसी बढ़ाने के तौर पर देख सकता है। ब्रिक्स देशों यानी ब्राजील, रूस, भारत, चीन और साउथ अफ्रीका के बीच भी एविएशन, डिफेंस और टेक्नोलॉजी को लेकर आपसी सहयोग बढ़ रहा है। ब्राजील का एम्ब्रेयर और रूस की सुखोई जैसी कंपनियां भी यूरोप अमेरिका की लड़ाई के बीच नई पार्टनरशिप्स खोज सकती हैं। और सबसे बड़ी बात, ग्लोबल साउथ के छोटे छोटे देशों के लिए ये एक मौका भी है कि अब वे अपनी डिप्लोमेटिक शर्तों पर फैसला लें। जहां अमीर देश आपस में उलझ रहे हैं, वहीं ये देश सोच रहे हैं कि किसके साथ जाना उनके लिए सस्ता और टिकाऊ रहेगा। यानी पूरी दुनिया में अब एक नई एविएशन पावर बैलेंस बनने जा रहा है और भारत इस बार दर्शक नहीं बल्कि खिलाड़ी बनने की तैयारी में है। अब सवाल ये है कि क्या ट्रंप इस दबाव में पीछे हटेंगे या फिर अमेरिका और यूरोप के बीच व्यापार युद्ध और तेज होगा। अगर अमेरिका नहीं झुकता तो यूरोपीय यूनियन WTO के पास जाकर आधिकारिक तौर पर टैक्स लागू कर सकता है और फिर असर सीधा बोइंग, हनीवेल और अमेरिका के मजदूरों पर पड़ेगा। ये टक्कर सिर्फ टैक्स की नहीं, एविएशन की लीडरशिप की भी है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। इसी तरह की काफ़ी इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियोस के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं कल मिलता हूँ आपसे एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।